दोस्तों आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को इस 2023 मॉडल हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के ईएमआई के बारे में बताने वाला हूं कि अगर आप लोग 2023 में सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को फाइनेंस करवा के ईएमआई पे लेते हो तो आप लोग को मंथली में क्या कुछ ईएमआई भरना पड़ेगा, मिनिमम डाउन पेमेंट कितना करना होगा और साथ ही साथ आप लोग को डॉक्यूमेंट वगैरह क्या कुछ देना पड़ सकता है। उन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो पर मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप लोग को इस सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में बता देता हूँ। तो इसका जो आप लोग को ऑन रोड प्राइस पड़ने वाला है दोस्तों वो लगभग जो है 1,05,639 रुपए का पड़ने वाला है 2023 में। अब यहाँ पर हम लोग डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को ईएमआई पे लेने के लिए आप लोग को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है। सो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल अपना 2 आईडी प्रूफ लगने वाला है, जिस पर कि आप लोग अपना एक आधार कार्ड और सेकंड जो है आप लोग अपना पैन कार्ड को दे सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को यहाँ पर जो है आपको अपना खाता देना पड़ेगा और साथ ही साथ में दोस्तों आप लोग को 2 चेक भी देना पड़ेगा। एंड अगर आपके पास चेक नहीं है तो दोस्तों आप लोग अपना 6 महीना का मिनी स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग को 2 पासपोर्ट साइज का फोटो भी लगेगा। तो इतना कुछ आप लोग को डॉक्यूमेंट चाहिए होगा इस सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को ईएमआई पे लेने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को इंटरेस्ट रेट के बारे में बता देता हूँ कि जो फाइनेंस कंपनी आपकी गाड़ी को फाइनेंस करेगी वो कितना कुछ इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करती है। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि जो कंपनी की जो इंटरेस्ट होती है वो लगभग जो है 10 से 12% का होता है, जो कि 1 साल का 10 से 12% तक का होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर 12% को लेकर चलेंगे। अब वहीं पर बात करें डाउन पेमेंट की कि यहाँ पर जो है सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को लेने के लिए जो हम लोग को मिनिमम कितना डाउन पेमेंट करना होगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि इस सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक का जो ऑन रोड प्राइस है उसका आप लोग को मिनिमम 30% डाउन पेमेंट करना होगा। यानी कि इस गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है 1,05,639 रुपये, इसका अगर हम लोग 30% निकाले तो लगभग जो है 31,691 रुपये होता है। तो इस गाड़ी के लिए दोस्तों आप लोग को मिनिमम 31,691 रुपये डाउन पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, आप चाहे तो 40,000 भी कर सकते हैं, 50,000 भी कर सकते हैं, या फिर आपका मन आप कितना भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो मिनिमम डाउन पेमेंट करना होगा यानी कि जो कम से कम डाउन पेमेंट करना होगा वो लगभग आप लोग को 31,691 रुपये करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को एक और बात बता दूं कि आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करिएगा उतना आप ही का बेनिफिट होगा, क्योंकि दोस्तों आप जितना ज़्यादा डाउन पेमेंट करिएगा उतना आप लोग को जो है कम से कम आप लोग को इंटरेस्ट लगेगा और साथ ही साथ में जो मंथली में जो ईएमआई भरना पड़ता है वो भी आप लोग को मंथली में कम भरना पड़ेगा। अब हम लोग इस गाड़ी का ईएमआई निकालते हैं कि हम लोग को जो है मंथली में क्या कुछ ईएमआई भरना पड़ सकता है। सो यहाँ पर दोस्तों हम लोग सबसे पहले जो है 1 साल का ईएमआई निकालेंगे कि यहाँ पर जो है 1 साल के लिए अगर आप लोग इस गाड़ी को लोन पे लेते हो तो उसके लिए आप लोग को मंथली में क्या कुछ ईएमआई भरना पड़ सकता है। सो यहाँ पर डाउन पेमेंट के बारे में तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, जो कि लगभग जो है 31,691 रुपये करना होगा। तो हमारा गाड़ी का जो ऑन रोड प्राइस है उससे अगर हम लोग 31,691 रुपये को माइनस कर दे तो हमारा लोन अमाउंट लगभग जो है 73,948 रुपये बचेगा। अब इस 73,948 रुपये पे फाइनेंस कंपनी अपना इंटरेस्ट लेगी, जो कि 12% के हिसाब से लेगी। तो इस 73,948 रुपये का अगर हम लोग इंटरेस्ट निकाले 1 साल का तो लगभग जो है 8,873 रुपये होता है। अब ये जो 8,873 रुपये है और हमारा गाड़ी का जो लोन अमाउंट है 73,948 रुपये, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा गाड़ी का टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 82,821 रुपये का निकल के आता है। अब इस 82,821 रुपये को हम लोग को 1 साल में पे करना है, तो हम लोग सिंपली इसको जो है 12 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मंथली ईएमआई निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 6,901 रुपये निकल के आता है। सो यहाँ पर अगर आप लोग इस सुपर स्प्लेंडर को 1 साल के लिए लेते हो ईएमआई पे और अगर आप लोग मिनिमम 31,000 के आसपास में डाउन पेमेंट करते हो तो आपका जो मंथली ईएमआई आएगा दोस्तों वो लगभग जो है 6,901 रुपये का आएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं 1.5 साल के लिए कि अगर आप लोग इस गाड़ी को जो है 1.5 साल के लिए लेना चाहते हो लोन पे तो उस पर आप लोग को मंथली ईएमआई क्या कुछ लगने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो डाउन पेमेंट रहेगा दोस्तों वो तो आपका सेम ही रहेगा, जो कि लगभग जो है 31,691 रुपये का रहेगा। अब इस 31,691 रुपये को अपने गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग से माइनस कर दे तो हमारा गाड़ी का लोन अमाउंट लगभग जो है 73,948 रुपये बचेगा। अब इस 73,948 रुपये पे फाइनेंस कंपनी अपना इंटरेस्ट लेगी, जो कि मैंने तो आप लोग को बता ही दिया था कि 12% के
हिसाब से लेगी। अब 12% के हिसाब से अगर इस 73,948 रुपये का अगर हम लोग 1.5 साल का इंटरेस्ट निकाले तो लगभग जो है 13,310 रुपये होता है। अब इस 13,310 रुपये और हमारा गाड़ी का जो लोन अमाउंट है 73,948 रुपये, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा गाड़ी का टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 87,258 रुपये का होता है। अब इस 87,258 रुपये को जो है हम लोग को 1.5 साल में पे करना है, तो इसको जो हम लोग सिंपली 18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मंथली EMI निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 4,847 रुपये का निकल के आएगा 1.5 साल के लिए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 2 साल के लिए कि अगर आप लोग इस सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक को 2 साल के लिए अगर आप लोग EMI पे लेने के लिए सोच रहे हैं तो उस पर आप लोग को मंथली में क्या कुछ EMI लग सकता है, उसके बारे में अब मैं आप लोग को बता देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो डाउन पेमेंट रहेगा वो तो आप लोग का सेम ही रहेगा, जो कि 31,691 रुपये का होगा। अब इस 31,691 रुपये को हम लोग अपनी गाड़ी के ऑन रोड प्राइसिंग से माइनस कर देते हैं तो हमारा जो लोन अमाउंट बचता है दोस्तों वो लगभग जो है 73,948 रुपये का बचता है। अब इस 73,948 रुपये पे फाइनेंस कंपनी अपना इंटरेस्ट लेगी, जो कि 12% के हिसाब से लेगी। अगर 12% के हिसाब से इस 73,948 रुपये का 2 साल का अगर हम लोग इंटरेस्ट निकाले तो लगभग जो है 17,747 रुपये होता है। अब इस 17,747 रुपये और हमारा गाड़ी का जो लोन अमाउंट है 73,948 रुपये, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो हमारा गाड़ी का टोटल लोन अमाउंट निकल के आ जाएगा, जो कि लगभग जो है 91,695 रुपये का आता है। अब इस 91,695 रुपये को हम लोग को 2 साल में पे करना है, तो इसको जो हम लोग 24 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा मंथली EMI निकल के आ जाता है, जो कि लगभग जो है 3,820 रुपये के आसपास में निकल के आता है 2 साल के लिए। अब यहाँ पर मैं आप लोग को 2.5 साल और 3 साल के EMI के बारे में भी बता देता हूँ। सो यहाँ पर जो है मैंने 2.5 साल और 3 साल का जो है पहले से ही कैलकुलेशन करके रख लिया है। अगर 2.5 साल के बारे में बताऊँ तो 2.5 साल के लिए जो आप लोग को मंथली में EMI भरना पड़ेगा वो लगभग जो है 3,204 रुपये के आसपास में भरना पड़ सकता है। वहीं 3 साल के बारे में बात करी जाए तो 3 साल के लिए दोस्तों आप लोग को जो मंथली में EMI भरना पड़ेगा वो लगभग जो है 2,793 रुपये का भरना पड़ सकता है 3 साल के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को 1 साल से लेकर 3 साल तक के EMI के बारे में बता दिया है कि कौन से साल में आप लोग को कितना लग सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को इंटरेस्ट के बारे में बता देता हूँ कि कौन से साल में आप लोग को कितना एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा, और मैं आप लोग को एक बार फिर से EMI के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे पहले बात करेंगे 1 साल के लिए। तो 1 साल में दोस्तों जो आप लोग को इंटरेस्ट लग जाएगा, जो आप लोग को एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा वो लगभग जो है 8,873 रुपये लग जाएगा, और 1 साल के लिए जो आप लोग को EMI पे करना होगा वो लगभग जो है 6,901 रुपये का करना होगा। वही बात करी जाए 1.5 साल की, तो 1.5 साल के लिए दोस्तों आप लोग को जो इंटरेस्ट लग जाएगा, जो एक्स्ट्रा पैसा लग जाएगा वो लगभग जो है 13,310 रुपये के आसपास में लगेगा, और 1.5 साल के लिए जो आप लोग को मंथली में पे करना होगा वो लगभग जो है 4,847 रुपये का पे करना होगा। वहीं 2 साल की बात करें तो 2 साल में लगभग आप लोग को 17,747 रुपये का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पड़ जाएगा। वहीं बात करी जाए EMI के बारे में तो 2 साल में दोस्तों आप लोग को जो मंथली में पे करना होगा वो लगभग जो है 3,820 रुपये के आसपास में पे करना होगा। बात करी जाए 2.5 साल की, तो 2.5 साल में दोस्तों लगभग आप लोग को 22,184 रुपये लग जाएगा इंटरेस्ट, और वहीं बात करी जाए EMI की तो लगभग जो है 3,204 रुपये का लग जाएगा। बात करी जाए यहाँ पर 3 साल की, तो इस पर आप लोग को जो इंटरेस्ट लगेगा वो लगभग जो है 26,621 रुपये का लगेगा। वहीं बात करी जाए EMI की तो लगभग जो है 2,793 रुपये का लग जाएगा मंथली में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप लोग को इस 2023 मॉडल हीरो सुपर स्प्लेंडर एक्सटेक के फाइनेंस से रिलेटेड जो भी जानकारी थी उसके बारे में मैंने आप लोग को बता दिया है। एंड अगर आप लोग का फिर भी कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को भी दोस्तों हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।